पैसा इन्वेस्ट करना है, कब करें, कहाँ और कैसे। आप थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते हैं, फिर सोचते हैं कि उस पर अगर आपको अच्छी रिटर्न मिल जाए, मगर होता क्या है, या तो सिर्फ लॉस या फिर ना के बराबर की रिटर्न। आप सारा दिन काम करते हैं और आपकी सेविंग्स वो क्या करती है, बैंक अकाउंट में आराम या पीपीएफ में सालों के लिए। वो ऑफकोर्स कुछ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी तो हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी क्या एवरेज रिटर्न बैठती है 20 साल के बाद? थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए। अगर आप इन रिटर्न्स को बीट करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो क्या है निफ्टी से करोड़पति बनने का अनबीटेबल फॉर्मूला ज़रूर देखिए, और याद रखिएगा मुझको मुनाफा होने के बाद। क्या आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? आई एम श्योर बिल्कुल सुना है। मैं भी उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ आपकी तरह। उन्हें 75 साल हो गए इन्वेस्टमेंट करते हुए। क्या आपने कभी उनकी एडवाइस सुनी है? चलिए साथ सुनते हैं। Why have you advised your wife to invest in index funds after your death rather than Berkshire Hathaway? I believe Munger has counseled his offspring to, quote, not be so dumb as to sell. She won't be selling any Berkshire to buy the index funds. All of my Berkshire, every single share will go to philanthropy. So that I don't even regard myself as owning Berkshire. You know, basically, it's committed, and so far about 40% has already been distributed. So the question is, somebody who is not an investment professional will be, I hope, reasonably elderly by the time that the estate gets settled. And what is the best investment, meaning one that there would be less worry of any kind connected with, and less people coming around and saying, why don't you sell this and do something else and all those things. She's going to have more money than she needs. And the big thing then you want is money not to be a problem. And there will be no way that if she holds the S&P, or virtually no way, absent something happened with weapons of mass destruction, but virtually no way that she'll have all the money that she possibly can use. She'll have a little liquid money so that if stocks are down tremendously at some point, they close the stock exchange for a while, anything like that, she'll still feel that she's got plenty of money. And the object is not to maximize. It doesn't make any difference whether the amount she gets doubles or triples or anything of the sort. The important thing is that she never worries about money the rest of her life. तो सुनी आपने, मैंने दोस्तों सुनी भी है और अपनी पूरी लाइफ में इसको मानी भी है। चलो करता हूँ आपके साथ एक सीक्रेट शेयर। अरे वो तो मैंने आपके साथ पहले ही कर लिया अपने निफ्टी ETF से करोड़पति बनने वाली वीडियो में। नहीं समझे दोस्तों? जब भी कोई बफेट के पास आता है और पूछता है कि मार्केट में क्या करूं, कौन सा शेयर खरीदूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, तो वो उसको बताते हैं कि आप S&P इंडेक्स फंड खरीदिए। क्यों? क्योंकि वो बेट आप लगा रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। मैंने भी तो दोस्तों आपको यही कहा, आप निफ्टी ETF खरीदो, तब आप बेट करोगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर आप गलत कैसे हो सकते हो? दोस्तों मैंने किया है, और दोस्तों वो मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया फाइनेंशियल डिसीजन रहा है। आज उस डिसीजन की वजह से मैं अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी रहा हूँ। चलो अब करते हैं मार्केट की बात। क्या कहा मार्केट ने इस हफ्ते, लेकिन पहले समझते हैं थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा वेडनेसडे को आया, जो कि एक्सपेक्टेड था 8.8%, पर आया क्या 9.1%। 41 साल में सबसे ज़्यादा। पर मगर दोस्तों वो तो होना ही था। याद है हमने मिड जून में कॉपर और क्रूड प्राइसेस को डिस्कस किया था। तब क्रूड प्राइस था $123 प्लस और कॉपर प्राइस था $800 प्लस। उन प्राइसों का इम्पैक्ट तो इसी डेटा में आना था। पर अब थोड़ा जूम इन कीजिए। आज क्रूड का प्राइस क्या है? $96 वीडियो बनाते समय 26% डाउन इसी महीने में। कॉपर का प्राइस क्या है? ₹630, 21% डाउन सिर्फ इसी महीने में। तो क्या लगता है आपको जुलाई का डेटा क्या आएगा? इतना अच्छा लगा मुझे ये सवाल पूछते हैं आपसे, क्योंकि मुझे पता है आपको इसका जवाब ऑलरेडी मालूम है। और मैं इसी बात से खुश होकर गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मार्केट ने मुझे चुना आपको सही रास्ता दिखाने के लिए।
ये तो हुआ ग्लोबल माइक्रो सिनेरियो। अब देखते हैं इंडिया को, जिसे हम माइक्रो सिनेरियो कहते हैं। दोस्तों, मार्केट होती है साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन। उसमें लॉजिक और कला का दोनों का बराबर हाथ है। लॉजिक आता है हिस्ट्री से और कला आती है उसमें इन्वॉल्व लोगों से। तो कभी भी मार्केट को सिर्फ कला या सिर्फ लॉजिक के बेस पे कभी इवैल्यूएट ना करें, आप मात खा जाएंगे। तो इंडिया में क्या हुआ? जुलाई 22 में FIIs की आउटफ्लोज जो हैं वो मिनिमम रही हैं इस साल में अभी तक। INR डॉलर आज 80 रुपये के आसपास चल रहा है और RBI जी जान लगा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसका एक फैक्टर है जो है FIIs की इनफ्लोज, जो इसको कंट्रोल करेगा। जो 2.5 लाख करोड़ रुपया इंडिया के पास बाहर गया है वो दोबारा वापस आना चाहिए। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। इंपोर्ट कॉस्ट कम होना बहुत ज़रूरी है और एक्सपोर्ट तो रेगुलर बेसिस पे हमारा इंडिया का ग्रो कर ही रहा है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है आपको क्या सुनना चाहते हैं। अब निफ्टी क्या करेगा, हम वहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। और दोस्तों, एक बात और कहूँगा, जितना पैसा FII आउटफ्लो से इंडिया के बाहर गया है उससे दुगना और तिगना पैसा इंडिया के अंदर दोबारा आएगा इन्वेस्ट होके 1 से 2 साल के अंदर अंदर। ये पैसा विश्वास कीजिए रेडी बैठा है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के सिग्नल का इंतज़ार कर रहा है। रही बात इन्फ्लेशन की, उसका जवाब तो आपने ही मुझे दे दिया। रेट हाइक होगा 26-27 जुलाई को, बिल्कुल होगा। 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट, वो हम में से किसी को नहीं पता। मगर क्या मार्केट रेडी है उस हाइक को से अपना रुख बदलने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की, क्या निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, कब और कितना? दोस्तों, हमने सैटरडे की वीडियो में डिस्कस किया था कि जब निफ्टी 16,274 क्रॉस करेगा तो उसका अगला रेजिस्टेंस होगा 16,800। मगर 16,274 की रेजिस्टेंस तोड़ने में निफ्टी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेगा। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह है लोग, जो बहुत सारे लोगों ने गिरते निफ्टी को 16,000 पे खरीदा और 15,185 तक की मार बर्दाश्त की। पर क्योंकि निफ्टी अब 16,000 पार करने में सफल हुआ है ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, तो कमज़ोर हाथ तो सबसे पहले फोल्ड करेंगे ही करेंगे। तो निफ्टी आइसोलेशन में तो जाएगा ही, लेकिन अब उसका बॉटम 15,185 का नहीं रहा, अब उसका बॉटम है 15,500 का। अगर निफ्टी 15,500 तोड़ता है तभी चिंता वाली बात है, और हो सकता है निफ्टी अपना 15,185 भी तोड़े। मगर जब भी निफ्टी अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते 16,274 क्रॉस करेगा, उसकी जर्नी सीधा 16,800 पे जाके रुकेगी। अब वो आएगी शॉर्ट कवरिंग से या FII इनफ्लो से, वो समय ही बताएगा, पर आएगी दोनों में से एक से। तो दोस्तों, मार्केट को अपना काम करने दें और पेशेंस बना के रखें। मार्केट सब बताती है, उसे बस एक सुनने वाला चाहिए। आपको मुनाफा बनता रहे और मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने सवाल पूछते रहें, मैं उनका जवाब आपको ला के देता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।